नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने उसको मात दी है, समाजवादी पार्टी को मात दी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तब भी ये अंदाजा नहीं था कि उपचुनाव में इतनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी को मिलेगी और खासकर गढ़ में मिलेगी। जिन दो जगहों पर रामपुर और आजमगढ़ में, आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद सांसद थे और वहां भारतीय जनता पार्टी ने मात दी है और कोई कद्दावर चेहरा बीजेपी का नहीं था। खासकर अगर आजमगढ़ की बात करें तो निरहुआ मैदान में थे जो 2000 जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे इससे पहले। इस पर बातचीत करेंगे, आखिर कितना बड़ा नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी सफलता है। हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं नवलोक समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण निषाद और प्रदीप निषाद जी हैं और बीजेपी के भी काफी करीबी हैं। प्रदीप निषाद जी, हम चाहेंगे आपका जी। प्रदीप निषाद जी, आपसे सवाल ये है जी, आपसे ये सवाल है कि आखिर किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव परिणाम को, आजमगढ़ और रामपुर का जो चुनाव परिणाम आया है। जैसे कि पूरा देश जानता है कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। कई वर्षों से इस सीट को बीजेपी से, न कांग्रेस से, न बसपा से कोई मांगता नहीं था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था ये समाजवादी पार्टी की बकौती है, घर की सीट है, कोई जीत नहीं सकता। लेकिन मैं बता दूं, मैं प्रदीप निषाद, मैं 21 पार्टी का संयोजक हूं, प्लस सामाजिक न्याय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी टीम के साथ 21 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैं वहां पहुंचा था। 150 लोगों को लेके गया था। हम लोगों ने गांव गांव में जाकर के, एक एक घर में जाकर के गांव में सोने का काम किया, होटलबाजी नहीं की, मेहनत किया, तब जाके ये जीत हासिल हुई है। ठीक है, आप बीजेपी के सहयोगी हैं और 21 जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके संयोजक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपकी भूमिका बेहद अहम थी प्रदीप जी। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो बड़ी वजह रही आजमगढ़ के चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली, उसकी वजह क्या देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार में न जाना भी एक तरह से आप लोगों के लिए वॉकओवर था? आप लोगों को फायदा पहुंचाया इस बात ने कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया? क्योंकि जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव के, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि इंजन ही गायब रहा तो फिर डब्बा कैसे ठीक तरीके से पटरी पर आगे बढ़ेगी। क्या अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए तो आप लोगों को फायदा हुआ? अखिलेश भैया देखिए, अभी अपने आप को समझ रहे थे कि ये तो मेरा घर है, यहाँ मैं जाऊं ना जाऊं चुनाव जीत ही जाऊंगा। और विधानसभा चुनाव के पहले वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे थे। देखिए, इस तरह सोचना सबसे ज्यादा इनको घातक हुआ। अहम आ गया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। चुनाव के पहले अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे। यहाँ लोकसभा जानते थे कि हमारा कोई भी घर का कुत्ता लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। धर्मेंद्र यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है, कई बार बदायूं से सांसद रहे हैं, तो चुनाव तो इनका कंफर्म था जीत जाना। लेकिन इनका ना जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे आपने बोला, डब्बा जब नहीं जाता है, आगे का इंजन नहीं जाता, डब्बा नहीं चल पाता है। इस कारण ये हमारे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए, इसका भी फायदा आप लोगों को मिला? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अखिलेश जी जाते तो इतना आसानी से हम लोग चुनाव न जीत पाते, क्योंकि बहुत ही कांटे की लड़ाई थी। हमें खुद नहीं विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हम वहां गए थे, हमने कई पार्टी लेकर के गांव गांव में घूमा। 150 आदमी भाई, होटल नहीं मिला था रुकने का। हम लोग गांव गांव में प्रवास किए, अपने समाज के लोगों में रहे। हम निषाद का पार्टी लेके गए थे, राजभर का पार्टी लेके गए थे, चौहान का पार्टी लेके गए थे, प्रजापति का पार्टी लेके गए थे, मुसहर का पार्टी लेके गए थे। मतलब अनेक जातियों का पार्टी मेरे साथ 21 पार्टियां हैं, अलग अलग जाति से हैं। मैं सबको लेके गया था। गांव गांव में हम लोग प्रवास किए। समाजवादी पार्टी के लोग होटल में रहते थे, 10 बजे के बाद निकलते थे। इतनी कड़ी की धूप में उनको बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि उनको एसी में रहना था। हम लोग गरीब आदमी घर घर में गए, मेहनत किए, तब जाके बीजेपी जीती। बीजेपी को विश्वास नहीं था चुनाव जीत जाएगी। ये तो हमारी छोटी छोटी पार्टियों ने मदद किया तब चुनाव जीती है।
जी प्रदीप निषाद जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस जी तरह का परिणाम आया है, जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं यूपी में जी लोकसभा उपचुनाव के, चाहे रामपुर हो चाहे वो आपकी जो दूसरी सीट है आजमगढ़ जी वो हो, क्या जी। इससे यूपी की सियासत में भी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? समाजवादी पार्टी देखिए के अंदर खाने या सपा का जो गठबंधन है उसके अंदर कोई विस्फोट हो सकता है? क्योंकि देखिए ओम प्रकाश विस्फोट तो हो ही राजभर को मैं रहा सुन है। रहा था जी, एक मिनट। ओम हम्म। प्रकाश राजभर को जो मैं सुन रहा था, उनके तेवर बड़े गर्म थे अखिलेश यादव को लेकर। प्रदीप निषाद जी ओम प्रकाश राजभर हमारे संपर्क में है। जी इस समय जो पार्टियां बीजेपी के साथ समर्थन में और जी गठबंधन में है, सभी पार्टी ने हमसे हमारे द्वारा संपर्क किया है। ओम प्रकाश राजभर संपर्क किए हैं, संजय चौहान जी संपर्क किए हैं, आपके देवेंद्र सिंह लोधी संपर्क किए हैं, और आपके भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क किए हैं। हमको कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी संपर्क हुआ है कि प्रदीप भाई हमको भी जगह बनाइए, हम लोग भी भाजपा के साथ गठबंधन में आना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि रामपुर और जो आजमगढ़ का उपचुनाव है उसके परिणाम के बाद जो अखिलेश यादव के सहयोगी दल के कई नेता हैं उन्होंने आपसे संपर्क साधा है और आप अखिलेश यादव के कुनबे में या यूपी में विपक्ष के कुनबे में सेंधमारी करने जा रहे हैं? देखिए मेरा एक काम ही है, विपक्ष को तोड़ के खत्म करना मेरा ही काम है। हमको एक काम माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी दिए हैं। जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान, ये 3 लोग के मेरे सबसे मेन हमारे कोई काम करने का आदेश देने वाले हैं तो हमारे स्वतंत्र देव सिंह। मैं उनके आदेश पर सब पार्टियों को मैं तोड़ के इनसे मीटिंग करा करके बहुत जल्दी ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के जी साथ जी लौट रहे हैं, इसकी संभावना है, आप ये कर रहे हैं? बहुत बहुत जल्द हमारी फोन से वार्ता मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से करा भी दिया है। बहुत जल्दी हो जी सकता है कि तोड़ के हम ला देंगे बीजेपी में। बहुत जल्दी देखिएगा, मेरे नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होना होगा, तो चाहे चलिए लखनऊ में हो चाहे दिल्ली में हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में ही होगा, आप देखिएगा। तो चलिए प्रदीप निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे बड़ी छोटी सी बात हुई यूपी के लोकसभा उपचुनाव को लेकर, लेकिन बड़ी कई अहम जानकारियां इस छोटे से इंटरव्यू में आपने दी है। एक छोटा सा मैं एक जी मिनट और बोलना चाहूंगा। जी देखिए जी जितनी जो विधानसभा चुनाव जीता गया, ऐसी 100 सीटें हैं जहां पर 2000 से 5000 के बीच में चुनाव जीता गया। ये जी छोटी छोटी पार्टियों का मदद है तब ये चुनाव जीता गया। अखिलेश जी भैया ने छोटी छोटी पार्टियों का विलय करने का काम किया था। जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने इस सब पार्टियों जी को सम्मान देकर के बोला विलय नहीं, समर्थन दीजिए, आप अपनी पार्टी को खुद चलाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने समर्थन लेके काम कराया था, विलय नहीं कराया था। इस कारण बीजेपी ने चुनाव जीता था। यही हमारी साथी जितनी पार्टियां थी, अगर सपा के साथ होती तो सपा की सरकार बनती था। मैं तो आपको बता दूं चलिए इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप निषाद जी, आप हमसे जुड़े और लगातार यूपी की सियासत को लेकर आपसे बातचीत होती रहेगी, क्योंकि आपकी भूमिका बेहद अहम रही है और अब भी अहम है। यूपी की सियासत में आप एक बड़े अहम किरदार भी हैं, कई राजनीतिक खेल के सूत्रधार भी हैं जो मैं समझता हूं। तो थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी।